तो ये उस वीडियो का पार्ट सेकेंड है जहाँ से हम लोग कंप्रेसिबिलिटी समझेंगे। तो ये आपका ये होता है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच एट एक्सटर्नल प्रेशर, ये मैंने आपको समझा दिया था उस वीडियो में। अब आइए इनकम्प्रेसिबल देखते हैं। ये होता है इसमें कि जो इनकम्प्रेसिबल होता है फ्लो, वो आपका प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट होता है। वो कितना भी हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर देना वो दबेगा ही नहीं, वो कंप्रेसिबल ही नहीं होगा। तो इसी को इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं। सरफेस टेंशन, the tensile force acting on the surface of liquid is contact with the gas on the surface between two incompressible liquid। दो लिक्विड के बीच का जो सरफेसेस के बीच का जो लगेगी ना, उसी को हम लोग टेंसाइल फोर्स कहते हैं। जो जैसे लिक्विड और गैस के बीच के दो सरफेस के जो बीच में होगा ना, जो दबाव पड़ेगा, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। वो सिग्मा से डिनोट होता है और एसआई यूनिट उसका न्यूटन पर मीटर होता है। ये हो गया आपका। अब इसके में आपके न्यूमेरिकल ये आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। बल्क मॉडुलस होता है कंप्रेसिबिलिटी 1/, बल्क मॉडुलस के ही उसको कहते हैं, बल्क मॉडुलस को कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, 2 मिनट में लगेगा आपका। अब आगे हम लोग स्टेट बर्नौली थ्योरम, ये भी एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस पर ही आगे जाके सब न्यूमेरिकल इस पर होंगे। इक्विलर जो निकलेगा, वेंचुरी निकलेगा, ऑफिस मिलेगा, सब इसी थ्योरम के बेस पे आपके मिलेंगे। तो ये होता है आपका, इस थ्योरम स्टेट दैट स्टडी आइडियल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इस टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। मतलब ये कह रहा है ना, ये कह रहा है ना, जो हम लोग का स्टडी आइडियल फ्लो है, जो हम लोग का फ्लूइड है वो स्टडी भी है और आइडियल है। ये फ्लो है ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जो दबेगा नहीं, जो फ्लो हम लोग का दबेगा नहीं। द टोटल एनर्जी, यहाँ से मेन आपका समझिए, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, उसके जो पाइप में, मान लीजिए इस पाइप में फ्लूइड इंटर कर रहा है, तो यहाँ भी, इन चारों पॉइंट पे ना उसके जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी रहेगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा, वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। तो इसका हम लोग ऐसे डिराइव करते हैं, P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर अपन 2g प्लस Z1। ये आपका हो गया पोटेंशियल, ये हो गया प्रेशर एनर्जी, हो गया वेलोसिटी, और ये आपका प्रेशर एनर्जी। उसी को 2 सेशन होगा ना, कि यहाँ निकलेगा फिर यहाँ निकलेगा, तो P2ρg प्लस V2 स्क्वायर अपन 2g प्लस Z2। ये आपका इसका एक्सप्रेशन हो गया। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका एजम्पशंस क्या है कि जो हमारा फ्लूइड है ना, वो आइडियल होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इरोटेशनल, कि मतलब वो अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता, जो अपने ओन एक्सिस पे रोटेट ना करता हो, उसकी विस्कोसिटी 0 हो जाए। अभी हम लोग पीछे विस्कोसिटी में पढ़े हैं जो कि हमारा फ्लूइड है जो आइडियल होना चाहिए। तो यहाँ फ्लूइड आइडियल है, स्टेडी मतलब एक ही वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है हर एक पॉइंट पे, तो ये हमारा स्टेडी होता है। ये आप क्या, ये जितने भी हैं आइडियल, स्टेडी, यूनिफॉर्म, ये हम लोग अगले यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। फिर आगे आता है आपका वेंचुरी मीटर। ये आपका वेंचुरी मीटर होता है। वेंचुरी मीटर ये भी आपका समझे तो बर्नौली इक्वेशन पे ही, ये थ्योरम पे ही डिपेंड है। ये आपका डिवाइस होता है जो मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, जो एक पाइप में फ्लूइड में चल रहा है ना, उसके रेट को मेज़र करता है, उसी को वेंचुरी मीटर कहते हैं हम। और ये आपका बर्नौली थ्योरम वर्क्स ऑन बर्नौली प्रिंसिपल पे ही ये वर्क करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये आपका होता है कन्वर्जिंग, ये होता है थ्रोट, और ये होता है डाइवर्जिंग पार्ट। ठीक है, अब इसका जो आपका डेरिवेशन है वो आपको मैं अलग डेरिवेशन वाले वीडियोस में, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वीडियोस आएंगे, मैं उसमें समझा दे रहा हूँ। बस ऊपरी मैं बता दूँ, जैसे ये अभी ये हम लोग बर्नौली पढ़े, P1ρg प्लस V1 2g प्लस Z1 सेम है, क्योंकि 2 सेशन है तो 2 सेक्शन होगा। तो आगे जाके
जो P1 है, P1 का टर्म है उसको एक साइड करेंगे और जो B1 का टर्म है उसको दो साइड करेंगे। साइन चेंज होगी, प्लस प्लस था माइनस माइनस